नमस्कार दोस्तों। देखिए आज 27 मई 2025 को द हिंदू में एक एडिटोरियल आया है और ये एडिटोरियल भारत के जो स्कूल हैं उनमें शुगर बोर्ड्स की स्थापना करने की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि शुगर बोर्ड्स हमारे स्कूल में क्यों ज़रूरी हैं। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों के अंदर जो है टाइप 2 डायबिटीज़ की समस्या जो है देखने को मिल रही है और ये बहुत ही बड़ा हेल्थ कंसर्न है हमारे भारतीय जो बच्चे हैं उनके लिए। तो ऐसे में ये शुगर बोर्ड क्या भूमिका अदा करेंगे, कैसे हमारे लिए ज़रूरी हैं और ये क्यों इस्टेब्लिश करने ज़रूरी हैं और साथ ही साथ जो है क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, उनका क्या समाधान है और ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, हम इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए हम लोग जो है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो नोट्स है ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश में दोनों हैं। तो मैं अभी इसको हिंदी में डिस्कस करूँगा, बट अगर आपको ये इंग्लिश में चाहिए तो आप नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने जो है इसका लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना ताकि आप अपने नोट्स को बना सकें। इसमें मैंने यूपीएससी के लिए जो पोटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं वो दिए हैं, उनके आंसर्स दिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप नोट्स नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हैं। मैं हिंदी में डिस्कस करता हूँ। तो स्कूलों में सीबीएसई की शुगर बोर्ड जो है इनिशिएटिव है। अभी हाल में ही मई 2025 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे हम सीबीएसई कहते हैं, इसके द्वारा भारत में 24,000 से ज़्यादा स्कूलों में शुगर बोर्ड जो है इस्टेब्लिश करने का निर्देश दिया गया है या डायरेक्शन दिया गया है। कारण क्या है? कारण ये है कि बचपन में मोटापा और ओबिसिटी जो बढ़ रही है या टाइप 2 जो डायबिटीज़ बढ़ रही है, मधुमेह के मामले बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को एड्रेस करने की डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कदम है। देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे हम NCPCR कहते हैं, ये इसके द्वारा समर्थित है, सपोर्टेड है और जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और जो मानक प्राधिकरण है, जिसको हम फसाई कहते हैं, के द्वारा जो सूचित है, इस पहल का जो उद्देश्य है, ठीक है, ये सपोर्टेड किसके द्वारा है? ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ये अवेयरनेस उनके अंदर क्रिएट करना है, जागरूकता लाना है उनके अंदर कि चीनी का जो सेवन है, हम जो शुगर इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या रिस्क होते हैं या क्या उसके हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं तो पिछले एक दशक के अंदर जो है भारत में बच्चों के अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ के जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ये बड़े लोगों की डायबिटीज़ बीमारी होती है, लेकिन आजकल ये बच्चों के अंदर देखी जा रही है। और सवाल यहाँ पे ये है कि 4 साल से 10 साल तक के जो बच्चे हैं अपने डेली यूज़ में जो है, अगर हम कहें तो 30% जो है अपना जो कैलोरी है वो शुगर से जो है प्राप्त कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं। जबकि 11 से 18 साल के बच्चे जो हैं वो लगभग 15% का यूज़ करते हैं। WHO क्या कहता है? WHO कहता है, उसके द्वारा रिकमेंडेड है कि 5% बच्चों और वयस्कों के लिए लगभग 25 ग्राम या 6 चम्मच प्रतिदिन की सीमा से जो है बहुत अधिक है। WHO जो रिकमेंड करता है कि 6 चम्मच प्रतिदिन या 25 ग्राम, तो ये WHO की जो रिकमेंडेशन है उससे कहीं ज़्यादा है। तो पहला जो है मैंने आपको बताया कि इसकी बैकग्राउंड ये है कि जो स्वास्थ्य से संबंधित जो चिंताएं बढ़ रही हैं, कंसर्न हैं, उनके बारे में ये है। तो इसीलिए जो बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन जो कमीशन है, उसके अधिनियम 2005, अधिनियम मीन्स क्या, एक्ट के तहत एक वैधानिक निकाय है ये, एक मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। NCPCR ने जो है ये जो हाई शुगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ जो बढ़ रही है, इस चीज़ को इन्होंने हाईलाइट किया है। इन्होंने बताया कि बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बच्चे जो है कोल्ड ड्रिंक पीते हैं
उसके बाद जो पैक फूड आते हैं, कुरकुरे, और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें आजकल चल रही हैं, बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो इससे उनके अंदर जो है जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसकी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसीलिए इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में एक शुगर बोर्ड बनाने की बात की गई है, ताकि बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस लाई जाए कि हमारे लिए कैसे ये नुकसानदायक है बच्चों के हेल्थ के लिए। अगर हम इसमें फसाई की भूमिका देखें, फसाई क्या है? ये फसाई जो है जो पैकिंग में जो चीज़ें आती हैं उन पर जो फसाई है अपना स्टैंप लगाता है, साथ में उसमें जो लिखा होता है उसमें मेंशन होता है, राइट। फसाई जो है इन चीज़ों को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो फसाई की अगर बात करेंगे तो स्कूली जो भोजन या स्कूल में जो बच्चे लेके जाते हैं, जो हाई फैट है, उच्च वसा है, जो सॉल्ट है, नमक है, चीनी है, वो उनके क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, इसको डिफाइन करने का काम फसाई कर रहा है अभी। लेकिन अभी तक जो पैक फूड जो आते हैं उसमें उसने अभी तक क्या हेल्थ के लिए कितना कंसर्न है, क्या इस हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, किस तरीके से, तो ये जो स्वास्थ्य रेटिंग प्रणाली जो है इसको अभी फाइनलाइज नहीं कर पाया है फसाए। ऐसे में भारत में जो वर्तमान हम लोग जो डिपेंडेंट हैं वो WHO के जो गाइडलाइंस है उस पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए जो है यहाँ पे अगर हम देखें हृदय रोग है या डायबिटीज़ है, तो ये हम इस समस्या से जूझ रहे हैं कि आगे बच्चों के साथ हेल्थ कंसर्न ना हो, तो इस पर हम क्या काम कर सकते हैं। इसीलिए शुगर बोर्ड के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है कि शुगर बोर्ड जो है वो क्या करेगा, बच्चों को जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो क्या है, दांतों की समस्याएं क्या होती हैं, बच्चों को कितना चीनी खाना चाहिए डेली और इसके क्या नुकसान हैं, और स्कूलों की जो कैंटीन है, आपने देखा होगा बच्चे कैंटीन में खाना खाते हैं, कैंटीन में जो चीज़ें लेते हैं उसमें क्या होना चाहिए, बच्चों को क्या खाना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में उनको जो है एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा इन बोर्डों के माध्यम से। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर बच्चों का जो पहला जो टारगेट इसमें रखा गया है 2 करोड़ छात्र और उनके परिवारों को शामिल किया गया, क्योंकि बच्चों को अगर हम अवेयरनेस करेंगे, उनकी फैमिलीज़ को अवेयरनेस करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो खाने का जो कल्चरल जो चेंजेस हैं, हमारे जो ऑप्शंस हैं हम जो खाते हैं, वो निश्चित रूप से उसमें बदलाव होगा। और मैं तो कहूँगा कि फसाई जो है वो स्कूल के आसपास जो जंक फूड मिलता है उसकी बिक्री पर जो है वो प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब शुगर बोर्ड क्यों ज़रूरी है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारे बच्चों के हेल्थ कंसर्न के लिए उनकी जो लाइफ स्टाइल है, वो जो जीवन आज जी रहे हैं, आज जिस प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं, तो उनके अंदर जो समस्याएं हो रही हैं उनको कैसे एड्रेस किया जाए, इसके लिए जो है ये स्कूलों की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है कि स्कूल जो है उनको जानकारी दें, उनको समझाएं, यही शुगर बोर्ड का काम रहेगा। अगर हम देखें तो जो फसाई है, फसाई के प्रयास क्या हैं, आप देखिए फसाई जो है ये कह सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि जो पैकेट फूड होते हैं जो कि बाहर मिलते हैं, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट मिलते हैं, बच्चे आजकल कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो ऐसे में फसाई की ये भूमिका होती है कि फसाई उसके जो है कह सकते हैं मानक डिसाइड करें कि क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, ये सब चीज़ों के ऊपर जो है फसाई को काम करना चाहिए। और मुझे लगता है एक जंक फूड टैक्स भी लगाना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक सबसे ख़ास बात ये है कि जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो हमारे स्कूल हैं, उनके आसपास जो है इस प्रकार के जो बिक्री होते हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे न बेची जाएं, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए NCPCR की जो भूमिका है, उसने जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाया है या इस मुद्दे को एड्रेस किया है, कहीं ना कहीं इसको ज़रूरत है एक कम्युनिटी कह सकते हैं सपोर्ट की ज़रूरत है। माता पिता हैं, टीचर हैं, वो कहीं ना कहीं जो है इस पर सपोर्ट करें, बच्चों को अवेयरनेस लाएं उसके अंदर। और साथ ही साथ आप देखेंगे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी अपने मन की बात में जो इस चीज़ को कह सकते हैं इस पर जोर दिया है। उन्होंने ओबेसिटी की बात की है, आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पर अगर भविष्य में देखें तो हमारे लिए चुनौतियाँ क्या हैं, हमारे लिए चुनौतियाँ ये हैं कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो, अवेयरनेस के साथ साथ इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये एक सबसे ख़ास बात है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों की एक रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए, जिसमें उनका जो ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या है, और
वो किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, और उनको एक अवेयरनेस की यहाँ पे ज़रूरत है, ताकि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके जो गार्डियन हैं और जो पॉलिसी मेकर हैं और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ये क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूपीएससी के लिए जो है ये जो मुद्दा है, ये एक सोशल इशू है, ये एक हेल्थ इशू है, और उसके साथ साथ जो है गवर्नेंस से रिलेटेड इशू है, चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड इशू है, और कहीं ना कहीं जो है ये फसाई और एनसीपीसीआर की भूमिका क्या है इस संबंध में, इससे रिलेटेड है ये। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, आप ध्यान रखिएगा। शिक्षा प्रणाली की उसमें भूमिका क्या है, उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन कौन सी हैं, हमारी फूड जो सिक्योरिटी पॉलिसी हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे गाइडलाइंस हैं, बच्चों की जो राइट्स हैं, उसके बाद ये जो कह सकते हैं कि जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, जो वर्कशॉप होना चाहिए बच्चों के लिए, और ये जो कंसर्न है, इन कंसर्न को सभी को हम एक इंटीग्रेटेड तरीके से, एक होलिस्टिक अप्रोच में हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। यूपीएससी में अगर प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे तो किस निकाय ने बच्चों में बढ़ती टाइप 2 डायबिटीज़ के निपटने के लिए शुगर बोर्ड की स्थापना की है, तो किसने स्थापना की है? सीपीसीआर ने। इसका सही आंसर क्या है? सीपीसीआर ने। बच्चों और वयस्कों के लिए डब्ल्यूएचओ ने जो डेली बेसिस पे जो चीनी की लिमिट है, शुगर की लिमिट है, वो कितनी है? तो डेली कैलोरी यूज़ का जो है हम 5% जो है वो चीनी यूज़ कर सकते हैं डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस के हिसाब से, मतलब 25 ग्राम या 6 चम्मच। इसमें से क्वेश्चन है कि कौन सा बच्चों में अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़ा स्वास्थ्य जोखिम नहीं है, तो इसमें है 6 रोग, ठीक है, मतलब टीबी। उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि भारत में बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ की जो पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस हैं हमारे लिए, उसमें सीबीएसई की जो शुगर बोर्ड इनिशिएटिव है उसके सिग्निफिकेंस पे आप चर्चा करें, और इसको सही से इफेक्टिव तरीके से इसको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हम एक अतिरिक्त या एक्स्ट्रा मेजर्स जो है हम ले सकते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें हम फसाई की बात कर सकते हैं, न्यूट्रिशन एजुकेशन की बात कर सकते हैं, माता पिता के कह सकते हैं पार्टिसिपेशन की बात कर सकते हैं, मॉनिटरिंग की बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत में बच्चों में जीवन शैली से जुड़ी जो बीमारियां हैं, मतलब लाइफस्टाइल से जुड़ी जो डिजीज़ हैं, उनसे निपटने में ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे फसाई है, तो इनकी क्या भूमिका है, तो आपको दोनों को जो है इसमें बताना पड़ेगा। साक्षात्कार में आपसे पूछा जा सकता है कि जो सीबीएसई की जो शुगर बोर्ड जो इनिशिएटिव है, ठीक है, उसमें स्वस्थ बच्चों की दिशा में उनका जो एक स्टेप है, क्या आपको लगता है कि जागरूकता जो है बच्चों में जो टाइप 2 डायबिटीज़ बढ़ रही है, क्या इसको एड्रेस कर पाएगा, ये आपको इसमें बताना है। तो आप बता सकते हैं कि स्कूलों में क्या होना चाहिए, जंक फूड जो है लागू करना चाहिए 2000 कह सकते हैं 19 से जो है जो गाइडलाइंस दी गई हैं, उन गाइडलाइंस के हिसाब से जंक फूड क्या करना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड करना चाहिए। न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत खाद्य उद्योग के आर्थिक हितों को सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों विशेषकर बच्चों के लिए के साथ कैसे संतुलित कर सकता है। जो हमारा जो इंडियन फूड इंडस्ट्री है, राइट, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं वो बेचते हैं। तो पब्लिक जो हेल्थ कंसर्न है, उनके जो टारगेट हैं स्पेशली बच्चों के लिए, तो इंडियन फूड इंडस्ट्री कैसे काम कर सकता है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी बनाए रखे और बच्चों के हेल्थ को भी ध्यान दे, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब कुछ एग्जाम्पल आप देंगे कि जैसे मैक्सिको जैसे देश हैं, वहाँ पे स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्या किया गया है, फाइनेंस प्रोवाइड किया गया है, और वहाँ पे चीनी का जो कंजप्शन है रोकने के लिए वहाँ पे टैक्स लगाते हैं, और ये ऐसा मॉडल है जो मैक्सिको ने अपनाया है, भारत भी इसको अपना सकता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष कंक्लूजन यही है कि आर्थिक और स्वास्थ्य लक्ष्यों में संतुलन स्थापित करने के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ का जो कॉपरेशन है, कंज्यूमर एजुकेशन की ज़रूरत है, ताकि हम आर्थिक विकास को भी कर सकें और हमारे जो बच्चों की स्वास्थ्य है, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को भी हम क्या कर सकें, उनको जो है नुकसान न पहुंचने दें, और उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आगे न बढ़ें, क्योंकि बहुत ही चिंता का विषय है। तो मुझे लगता है कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, मैंने इसके सारे डायमेंशंस आयाम को समझा है। थैंक यू, धन्यवाद।
समझाया है आपको। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।